आइए दोस्तों, आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये जो बुक है ये 2024-25 यानी नई सीरीज है। ये अभी नई बुक है 2024-25 की। आपके लिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न। ये देखिए, सबसे पहले ये टेबल भर लें आप। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर की आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे। तो इसका सही विकल्प है CORS का घोल। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। दूसरा है, यदि किसी व्यक्ति में पित्तरस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी। तो इसका सही उत्तर है B, रासायनिक पाचन। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घरोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है। तो इसमें सही विकल्प है इसका A, बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब है चौथा, क्रमाकुंचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। तो इसका डी वाला विकल्प सही है। तो डी वाले विकल्प पे आप सही का चिन्ह लगा लें और इसको ये नीचे लिखना भी है। अगला है 5वां, क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, क्योंकि किस लिए माना जाता है। इसका सही विकल्प है अपना डी वाला। यह वह जगह है, ये बी वाला है, सॉरी ये डी नहीं है, इसका ये बी वाला सही है। ये डी इधर गलत लिखा गया है, ये बी है। अगला प्रश्न है 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये नीचे देखिए आप, इन शब्दों का उपयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये देखिए, इन शब्दों का उपयोग कोष्टक में दिए हैं। तो आइए देखते हैं रिक्त स्थान। पहला है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। पहले हम पाचन भर लें। दूसरा हम स्टारफिश भर लें। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार बंद करती है। तीसरे में आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। तीसरे में अंतःग्रहण कर लें। चौथे में स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कालिकाएँ होती हैं। स्वाद कालिकाएँ भर लें चौथे में। पाँचवें में आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। पाँचवें में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर लें। अब है प्रश्न क्रमांक 2, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। ये देखिए, पहले में अंतःग्रहण, दूसरे में पाचन, तीसरे में अवशोषण, चौथे में ये स्वांगीकरण, पाँचवें में निष्कासन। प्रश्न क्रमांक 3 है, पित्त कहाँ निर्मित होता है। उत्तर है, पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, पहली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहली के साथ ऐसा क्यों हुआ। उत्तर है, ऐसा खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसिका में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। उत्तर है, भोजन हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि यह ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है, जो शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में मदद करता है। प्रश्न क्रमांक 6, रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों। उत्तर है, अधिक समय तक रोटी को चबाते रहने से रोटी के मंड पर लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम क्रिया करते हैं। टाइलिन मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। अब ये लघुत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 7 है, बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्य में भोजन का पाचन समान रूप से होता है, यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखें। उत्तर है, नहीं, घास खाने वाले जानवरों और मनुष्यों में पाचन समान नहीं होता। घास खाने वाले जानवर रूमेन प्रथम अमाशय में भोजन अंडारित
कर जुगली करते हैं और उनके रूमेन में सेलुलोज पचाने वाले जीवाणु होते हैं, जबकि मनुष्यों में यह प्रक्रिया नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 8 है, मानव पाचन तंत्र के अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। उत्तर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में प्रोटीन के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह पाथोजन जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन के स्वाद और सुरक्षितता को सुनिश्चित करता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। उत्तर है, दीर्घरोम छोटी आंत के भीतर दीवार पर पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व दीर्घरोम के माध्यम से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। दीर्घरोम का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन को अवशोषण के तल क्षेत्र को बढ़ाना है। प्रश्न क्रमांक 10 है, यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो क्या होगा। उत्तर, रदनक दांतों का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना और काटना। इनके बिना मांस और कठोर खाद्य पदार्थों को चबाने में कठिनाई हो सकती है, जिससे पाचन और पोषण पर असर पड़ सकता है। अब प्रश्न क्रमांक 11, दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर है। उत्तर है, दूध के दांत शैशव काल में निकलते हैं और लगभग 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं, जबकि स्थायी दांत उनके स्थान पर बढ़ते हैं और उन्हें पूरे जीवन तक बनाए रखना पड़ता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। ये देखिए, इसको देख के आप ये वाला चित्र कंप्लीट कर सकते हैं। ये मानव पाचन तंत्र का चित्र है, इसको ध्यान से देखें और अपने बुक में इसको बना लें। अगला प्रश्न है, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। तो ये देखिए, आ है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। अब स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, ये देखिए, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण अधिक वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 14 का आ है, जलाशयों में पाए जाने वाले कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। ये देखिए, अमीबा का चित्र है और इसमें पाचन क्रिया की विधि नीचे लिखी है। ये देखिए, आप चित्र को ध्यान से इसको ध्यान से बना लें। अब अगला है, इसका आप उत्तर देखते हैं। प्रक्रिया, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अब जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निकाल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। यह खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देते हैं। ये दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। ये चित्र है दांतों की व्यवस्था नामांकित चित्र। इसके कार्य देखते हैं, चित्र को बना लें आप देख के ध्यान से। छेदक या कृतक, काटने का कार्य। भेदल या रदनक, फाड़ने या चीरने का कार्य। अग्र चवर्णक, भोजन को चबाना। चवर्णक, भोजन को चबाना। ये दांतों के कार्य हो गए। प्रश्न क्रमांक 15, ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। ये ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र है, इसको देख के आप बना लें। अब ये 15वां का बा, घास खाने वाले जंतुओं पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, ये गाय है, घास खाने वाले जीव जंतुओं में गाय आती है, इसका चित्र बना लें आप। प्रोजेक्ट 1 है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। तो इसमें देखिए, धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने के लिए एक नारा। ये धूम्रपान रोकने के लिए एक पोस्टर का निर्माण इस प्रकार आप बना सकते हैं। उत्तर है इसका, प्राणायाम आवश्यक है क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है। यह एकाग्रता और स्मृति में सुधार करता है। यह आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। धूम्रपान छोड़ने का नारा है, जनजीवन को की हो यही पुकार, नशा त्यागो अब की बार। अब दूसरा प्रोजेक्ट है, जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसका उपयोग लिखिए। अब ये देखिए, बनाने की विधि। उपयोग, जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक तथा चीनी मिलाकर एवं उसके साथ में 2-4 बूंद नींबू का रस डालकर इसे तैयार किया जाता है। हमारे शरीर में पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए उपयोग है ये। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।